क्लास में जानेंगे हम टैली के अंदर परचेज बाउचर, सेल बाउचर, पेमेंट बाउचर, रिसिप्ट नोट बाउचर या रिसिप्ट बाउचर एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बाउचर की हम एंट्री कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, टैली में बाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करते हैं, जो कि जब टैली कंपनी हमने यहाँ पे बना लिया है तो सबसे पहले अगर टैली कंपनी बनाने के बारे में अगर नहीं मालूम होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं और कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बाउचर एंट्री बताऊंगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं और परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बाउचर की एंट्री हम कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स लेजर को बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो के अंदर आपको जाना होगा, अकाउंटिंग इन्फो को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इन्फो को यहाँ पे सेलेक्ट किया। फ्रेंड्स हम ESC से इसमें बैक जाते हैं, देखिए एरो की से अप डाउन करते हैं तो हम अकाउंटिंग इन्फो के अंदर को सेलेक्ट किया, अकाउंटिंग इन्फो को देन एंटर प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लेजर में जाते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे लेजर में जाके क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं किसका, परचेज अकाउंट का, PURCHASE A/C परचेज अकाउंट का। फ्रेंड्स अंडर रूफ होता है हमारा परचेज अकाउंट, यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेते हैं, देन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अगला लेजर बनाते हैं फ्रेंड्स हम किसका, तो अगला लेजर बनाते हैं हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट का। अब ध्यान दीजिए सेल्स का, तो SALES सेल्स A/C सेल्स का अंडर रूफ फ्रेंड्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स होता है। इसको बना लेते हैं, बनाने के बाद फ्रेंड्स सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं बैक। अब बैक जाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इन्वेंटरी इन्फो के अंदर जाते हैं, जहां पे स्टॉक ग्रुप को बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, स्टॉक ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए अब बिजनेस के अकॉर्डिंग हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस कंप्यूटर का है तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का ग्रुप क्रिएट किया। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो आप क्लॉथ ग्रुप बना सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स हम डिस्प्ले से देख सकते हैं जो भी ग्रुप बनाए रहते हैं और अल्टर से सुधार सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो गया, इसको डिलीट करना है तो अल्टर में जाकर के आप Alt D दबा करके इसको एंटर कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मुझे डिलीट नहीं करना है तो मैं ESC कैसे फ्रेंड्स बैक वापस आ जाता हूं। ESC की प्रेस किया, मैंने वापस आ गया। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी को बनाते हैं। यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी को हम एक्टिवेट कराते हैं। एक्टिवेट कराने के लिए फ्रेंड्स हम बैक जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली, और यहीं पे हम F11 की प्रेस करते हैं और इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर जाते हैं फ्रेंड्स और एंटर करते हैं और यहाँ पे मिल जाएगा हमको स्टॉक कैटेगरी। इस स्टॉक कैटेगरी ऑप्शंस को फ्रेंड्स हम एस कर देते हैं और एस करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट से फ्रेंड्स हमारा होता है सेव, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि बैक जाते हैं। अब जब बैक आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो के अंदर देखिए हमारा स्टॉक कैटेगरी ऑप्शंस ये एक्टिवेट हो गया, आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। स्टॉक कैटेगरी फ्रेंड्स हम अलग अलग कंपनियों के नेम को बनाते हैं, जैसे डेल एक कंपनी का नाम हो गया, HP एक कंपनी का नाम हो गया, LG एक कंपनी का नाम हो गया। तो स्टॉक कैटेगरी में हम अलग अलग कंपनियों के नेम को बना सकते हैं। अब जाते हैं फ्रेंड्स हम बैक, डिस्प्ले से फ्रेंड्स जो भी हम बनाए होते हैं उसको देख सकते हैं और अल्टर से जो मिस्टेक हुआ है उसको हम फ्रेंड्स यहाँ पे सुधार सकते हैं। अगर डिलीट करना होगा तो फ्रेंड्स यहीं पे Alt D प्रेस करके एंटर कर देते होते हैं तो हमारा स्टॉक कैटेगरी डिलीट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे डिलीट नहीं करना है तो इसलिए मैं ESC से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद फ्रेंड हम क्या करते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। यूनिट भी फ्रेंड्स बिजनेस से अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को बनाते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो यहाँ पे यूनिट करते हैं क्रिएट PC, उसको बोलते हैं। फॉर्मल नेम में पूरा पेज लिख देंगे फ्रेंड और लिखने के बाद से हम सेव कर देंगे। आपका बिजनेस अगर कपड़े का है तो वहां पे आपका मीटर बनेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट लीटर में बेचते हैं तो LT यूनिट बनता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ML में बेच रहे हैं तो उसका ML आप यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट में हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दिए फ्रेंड, डिस्प्ले से हम देख सकते हैं जो भी यूनिट बनाए रहते हैं और अल्टर से जो भी मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स उसको सुधार सकते हैं। अब जाते हैं बैक। अब फ्रेंड्स हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाते हैं, करते हैं क्रिएट। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाता हूँ माउस,
अंडर किस चीज का पार्ट है फ्रेंड? तो कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि हमारा बिजनेस कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर ग्रुप में इसको हम डाल देंगे। और माउस किस कंपनी का हमें मार्केट से परचेज करना है? तो डेल कंपनी का, ना तो डेल, और यूनिट में हम इसको पीस रखते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स अगर क्वांटिटी यहाँ पे डालना चाहते हैं, रेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ अभी फिलअप नहीं करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। अगला प्रोडक्ट हम बनाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाया, अंडर कंप्यूटर का पार्ट है फ्रेंड्स, कंप्यूटर ग्रुप में रखा, एचपी कंपनी का है तो हम एचपी कंपनी में रखते हैं और पीस में रखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फ्रेंड इस प्रकार से हमें जो जो मार्केट से सामान खरीदने हैं, परचेज करने हैं, उनका लिस्ट हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा स्टॉक आइटम को क्रिएट करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले से हम देख सकते हैं और अल्टर से सुधारना होगा सुधार सकते हैं, और डिलीट करना तो यहीं पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और दिन अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा स्टॉक आइटम डिलीट कर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे डिलीट नहीं करना है, इसलिए मैं ESC से बैक जाता हूं। मैंने बताया फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएट का मतलब बनाना होता है, डिस्प्ले का मतलब देखना और अल्टर का मतलब सुधारना। अब जाते हैं फ्रेंड्स बैक। मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया पहले, उसके बाद मैंने स्टॉक कैटेगरी बनाया, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यूनिट बनाया और यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट किया। अब चलते हैं फ्रेंड्स बाउचर एंट्री में। तो देखिए बाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और इसके अंदर दिया गया अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर में फ्रेंड्स जाते हैं तो देखिए F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे परचेज बाउचर जाता है। परचेज बाउचर जब आ जाएगा, देखिए आप पूछ रहा है पार्टी नेम। अब देखिए पार्टी नेम का फ्रेंड मतलब होता है कि जब आप किसी पार्टी से सामान उधार खरीदते हैं तो यहाँ पे हम पार्टी नेम लेते हैं। अगर हम नगद सामान खरीद रहे हैं फ्रेंड तो पार्टी नेम में यहाँ पे हम कैश लेते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे उधार सामान खरीदने के लिए चाहता हूँ, उधार सामान खरीदता हूँ किसी पार्टी से। सपोज दैट यहाँ पे मुझे एटीट्यूड कंप्यूटर शॉप एक है जिससे मुझे सामान खरीदना है, उधार खरीदना है। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें एटीट्यूड कंप्यूटर के नाम से हमको लेजर बनाना होता है, मतलब खाता खोलना होता है। खाता खोलने के लिए फ्रेंड्स यहीं पे या तो हम अल्ट से प्रेस करते हैं तो हमारा लेजर में डायरेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं बनाना है फ्रेंड्स तो आपको जाना होगा बैक, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना होगा, लेजर के अंदर जाना होगा, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेजर कॉन्फ़िगरेशन। लेजर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका ये ऑन रहता है तो वहां पे लेजर में किसी भी व्यक्ति या दुकानदार के इंफॉर्मेशन को भरने के लिए आप लेजर कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे F12 प्रेस करके फ्रेंड्स इन ऑप्शनों को अगर हम एस करा देते हैं तो देखिए लेजर में पूरा इंफॉर्मेशन भरने के लिए पूरा ब्यौरा ये आ जाता है। अगर ये ऑप्शंस नो रहते हैं, F12 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, अगर ये ऑप्शंस नो रहते हैं तो लेजर में इंफॉर्मेशन भरने के लिए नहीं देता है, सिर्फ लेजर नेम और अंडर ग्रुप देता है। तो जब भी आप किसी शॉपकीपर का या फिर कस्टमर का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे लेजर में इंफॉर्मेशन भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम F12 प्रेस करके लेजर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जहां पे इन सारे ऑप्शनों को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एस कराते हैं। एस कराने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे Y दबा के एंटर करते हैं तो ये सारे हमारे ऑप्शंस एस हो जाते हैं। अब सपोर्टेड फ्रेंड्स यहाँ पे मोहन कंप्यूटर या एटीट्यूड कंप्यूटर से हमें कुछ सामान परचेज करने हैं जो कि उधार खरीदने हैं, तो हमें यहाँ पे एटीट्यूड कंप्यूटर का नाम से लेजर बनाऊंगा। एटीट्यूड कंप्यूटर के नाम से मैंने लेजर बना दिया फ्रेंड्स। अगर नोट्स में कुछ डालना चाहते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से यहाँ पे नोट्स उसका डिटेल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। और लिस्ट ऑफ ग्रुप में फ्रेंड्स अगर एटीट्यूड कंप्यूटर हमारे लिए शॉपकीपर है तो उसको लिस्ट ऑफ ग्रुप में संडे कैरेक्टर ग्रुप में रखते हैं। और फ्रेंड्स इनका एड्रेस भर देते हैं, जो भी आपका जहां भी शॉप होगी इस शॉप का एड्रेस भर देते हैं। तब यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस डाल देते हैं। सपोज डेट यहाँ पे मैंने डाल दिया बलिया, डाल दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एड्रेस बड़ा है तो आप नीचे भी डाल सकते हैं। कंट्री इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी रहेगा तो एरिया का हम पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, इसे शॉप का ऑनर कौन है, किससे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, उसका पर्सन का हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद अगर फोन नंबर है शॉप की तो आप फोन नंबर डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। डालने के बाद से फैक्ट
फ्रेंड्स अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ठीक ना। वेबसाइट वगैरह है तो आप डाल दीजिए। अगर आपको एडवांस पेमेंट किया तो ओपनिंग बैलेंस में आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से हमारा इस शॉपकीपर का लेजर बन जाता है। अब जाते हैं फ्रेंड्स बैक, अब जाते हैं अकाउंटिंग बाउचर के अंदर और F9 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, पर्ची बाउचर जाता है। अब पार्टी नेम में फिर एटीट्यूड कंप्यूटर लेते हैं, क्योंकि एटीट्यूड कंप्यूटर से फ्रेंड यहाँ पे सामान हमने उधार खरीदा। तो जब भी हम एटीट्यूड कंप्यूटर से फ्रेंड यहाँ पे उधार सामान खरीदते हैं तो पार्टी नेम में जिस भी शॉपकीपर से आप सामान खरीदते हैं उसका नाम लेते हैं। तो मैंने एटीट्यूड कंप्यूटर से आप उधार सामान खरीद रहा हूं, इसलिए पार्टी नेम में मैंने एटीट्यूड कंप्यूटर के नाम से लेजर बनाया और पार्टी नेम में एटीट्यूड कंप्यूटर मैंने रखा। अब यहाँ पे लेजर नेम, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लेजर अगर पहले से बनाए रहेंगे तो यहाँ पे शो करता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में, और यहाँ पे परचेज अकाउंट हमको सेलेक्ट कर लेता हूं, ले लिया। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या सामान खरीद रहे हैं एटीट्यूड कंप्यूटर से, तो मैं खरीदता हूं यहाँ पे कीबोर्ड खरीदता हूं कितना पीस, मैं यहाँ पे 10 पीस खरीदा। रेट हमारा कितने के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से। तो देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं फ्रेंड्स, माउस यहाँ पे 10 पीस खरीदा, रेट हमारा 250 रुपए के हिसाब से। ये सामान हमने खरीद सके अपनी कंपनी के अंदर, अपने शॉप के अंदर मैंने रख दिया। अब कैसे मालूम है कि हमारे पास शॉप में सामान आया कि नहीं आया, तो हम बैक जाते हैं ऐसे से स्टॉक समरी में जाएंगे ना, गेटवे ऑफ टैली। अब स्टॉक समरी में जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका स्टॉक का पोजीशन दिखा जाएगा। इसका हमारा स्टॉक कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर ग्रुप में एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास कीबोर्ड 10 पीस हो गया और 10 पीस हमारा माउस हो गया। तो स्टॉक समरी में फ्रेंड स्टॉक की पोजीशन को हम देख सकते हैं। अब चलते हैं बैक, बैलेंस शीट में आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या दिखाता है, यहां पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज, जो हमने अभी सामान उधार खरीदा है, किससे खरीदा था, करंट लायबिलिटीज में हमको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगा दिखाए संडे क्रेडिटर में कौन है, एटीट्यूड कंप्यूटर है, क्योंकि एटीट्यूड कंप्यूटर से हमने 4500 रुपए का अभी सामान उधार परचेज किया हुआ है। अब जाते हैं बैक। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर कोई कस्टमर आता है तो अगर हमसे उधार सामान खरीदता है, जब भी कस्टमर कोई हमसे उधार सामान खरीदता है तो सबसे पहले हम कस्टमर के नाम से लेजर बनाते हैं। लेजर में जाते हैं अकाउंटिंग इन्फो, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर, देन क्रिएट। सपोज डेट राम कुमार हमारे लिए कस्टमर है, राम कुमार हमारे लिए कस्टमर है। लिस्ट ऑफ ग्रुप फ्रेंड्स, इनका नोट्स में आप नोट्स इनका ब्यौरा को डाल सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह, ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। हो सकता है उधारी लेके चले जाएं और हम परेशान हो जाएं, तो भाई हमारे लेजर में इंफॉर्मेशन रहेगा तभी तो उस पर्सन से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए लेजर में पूरा इंफॉर्मेशन भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप संडे डेप्टर ग्रुप में रखते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे राम कुमार का एड्रेस भर देते हैं। सपोर्टेड मैंने भर दिया विलेज, यहाँ पे कोट डाल दिया बलिया, पिन यहां पे अगर एड्रेस बड़ा है फ्रेंड्स आप नीचे डाल सकते हैं, इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी रहेगा एरिया का आप डाल दीजिए पिन कोड। मैंने डाल दिया पिन कोड। कांटेक्ट पर्सन, किससे कांटेक्ट किया जाए, तो राम कुमार है तो राम कुमार का ही डाल देते हैं। अब इनका जो भी फोन नंबर होगा फ्रेंड्स, फोन नंबर होगा तो फोन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर यहां पर डाल सकते हैं। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इनका ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी भर सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट होगा तो डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर होगा डाल दीजिए। और डालने के बाद पेमेंट एडवांस में जमा कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में, नहीं डाल रहे तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम राम कुमार के नाम से हमने लेजर बनाया। अब चलते हैं सेल्स की एंट्री करते हैं, बैक जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग बाउचर, एफेट से करते हैं सेल। एफेट दबाते हैं फ्रेंड्स तो हम सेल बाउचर की एंट्री कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप सामान नगद बेच रहे हैं तो यहाँ पार्टी नेम में कैश लेते हैं, अगर सामान उधार बेच रहे हैं तो पार्टी नेम में कस्टमर के नाम से, अगर लेजर बनाए रहते हैं तो पार्टी नेम में हम कस्टमर का नाम लेते हैं जिसको उधार सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे राम कुमार को हम उधार सामान बेच रहे हैं तो इसलिए पार्टी नेम में राम कुमार को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए लेजर सेल्स का होता है, एंटर। अब यहाँ पे सामान राम कुमार हमसे क्या खरीद रहे हैं, सपोज दैट देखिए यहाँ पे सामान हमसे राम कुमार
यहाँ पे सपोज डेट्स 8 पीस खरीद रहे हैं तो ये 8 पीस ले लिया। अब हमने सामान परचेज कितने का किया था और सेल आउट कितने का किया था, तो कभी भी परचेज का रेट थोड़ा सा कम होता है और सेल आउट का रेट ज्यादा होता है। तो कीबोर्ड मैंने 200 रुपए का परचेज किया था, तो यहाँ पे कीबोर्ड को सपोज डेट मैं यहाँ पे 350 रुपए के हिसाब से सेल आउट करता हूं। अगला प्रोडक्ट लेता हूं फ्रेंड माउस। माउस भी हम 8 पीस सेल आउट कर देते हैं। रेट हमारा 250 रुपए का हमने खरीदा था, तो इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे हम सेल आउट रेट डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया 380 रुपए। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, ये हमारी सेल्स की एंट्री हो जाती है। अब एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या हो गया, अब जाते हैं बैक स्टॉक समरी में। देखिए आपका स्टॉक जो है कि कम हो गया। अभी आपके पास 2 पीस कीबोर्ड और 2 पीस माउस बचा हुआ है। अब फ्रेंड्स जब देखिए सामान जब हमने सेल आउट किया तो बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बैलेंस शीट में देखिए प्रॉफिट दिखाने लगा। हमको 2240 रुपए का अभी तक प्रॉफिट हो गया। करंट लायबिलिटीज में हमारा उधारी अमाउंट दिखा रहा है कि हमको कितना पैसा पेमेंट करना है, किसको देना है। तो एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे संडे क्रेडिटर दिखाई दे रहा है और फिर एंटर करते हैं तो एटीट्यूड कंप्यूटर को हमें ये पैसा देना है 4500 रुपए, जो हमारा बकाया है, जो हमने सामान खरीदा हुआ है उधार। अब ध्यान दीजिए सामान जब उधार खरीदा है तो भैया हम पैसा देंगे, तो पैसा देने के लिए हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F5 से पेमेंट की एंट्री करते हैं, यहाँ पे कैश कर देते हैं और पार्टी नेम में हम पैसा किसको दे रहे हैं, एटीट्यूड कंप्यूटर को कितना देना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज डेट मेरे पास अभी 4500 रुपए नहीं है, मेरे पास 2500 रुपए है। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि 2500 रुपए ले लीजिए, बाकी पेमेंट नेक्स्ट टाइम में दे दूंगा आपको। सामान जब सेल आउट होगा तो मैं आपको आपके पेमेंट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। जैसे मैं एक्सेप्ट कराऊंगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बैक जाते हैं, बैलेंस शीट पे इसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए करंट लायबिलिटीज कितना हो गया 2000 रुपए, मतलब अभी 2000 रुपए हमें देना है। किसको देना है, तो एटीट्यूड कंप्यूटर को देना। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद फ्रेंड स्टॉक समरी में मैंने स्टॉक का पोजीशन दिखाया आपको, देखिए 2 पीस बचा हुआ स्टॉक में। अब जाते हैं बैक। अब जब हमसे राम कुमार उधार सामान खरीद के लिए है, यहां से देखिए डिस्प्ले में जाएंगे ना, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर का मतलब खाता, एटीट्यूड कंप्यूटर खाता। देखिए हमने इनसे सामान परचेज किया था कितने रुपए का, 4500 रुपए का, और पेमेंट हमने कितना किया है, इनको एक बार दिया है 2500। पेंडिंग कितना बचा है इनका, 2000 रुपए बकाया अमाउंट का बचा हुआ है। अब बैक जाते हैं, देखते हैं राम कुमार को। राम कुमार का खाता हमने देखा, तो भाई राम कुमार को सेल आउट किया गया सामान कितने का, 5840 रुपए का। अब पेंडिंग इनका 5840 रुपए है। अब क्या करेंगे, हम राम कुमार को फोन करेंगे कि भैया राम कुमार जी आप सामान हमारे यहां से खरीद के लेके गए हैं, उस सामान का पैसा वापस लाके हमको दे दीजिए। तो जब राम कुमार आपको पेमेंट करेंगे ना, तो आप उसकी एंट्री रिसीव वाउचर पर करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F6 दबाते हैं फ्रेंड्स, तो रिसीव वाउचर आता है। अब पार्टी नेम में यहां पे कैश रहता है, अकाउंट नेम में कैश लेते हैं और पार्टी नेम में राम कुमार से पैसा हमें मिल रहा है। अब राम कुमार कितना पेमेंट देते हैं, तो ये कहते हैं सर ऐसा है कि मेरे पास अभी 5000 रुपए है, ले लीजिए, बाकी पेमेंट मैं बाद में दे दूंगा। तो 840 रुपए देखिए यहां पे दिखा रहा है बकाया इनका करंट बैलेंस। अब जाते हैं फ्रेंड्स यहां से बैक गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी में जाते हैं। स्टॉक का पोजीशन आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, 2000 बकाया दिखा रहा है। करंट लायबिलिटीज का मतलब संडे क्रेडिटर का। अगर दोनों लोग का देखना है कि अभी कितना राम कुमार का बकाया है और एटीट्यूड कंप्यूटर का कितना बकाया है, उसके लिए डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर लेजर, और लेजर में देखिए एटीट्यूड कंप्यूटर का पेंडिंग कितना दिखा रहा है, 2000 रुपए। अब जाते हैं बैक और अगर मैं देखना चाहता हूं राम कुमार का आउट गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग
लेजर में जाते हैं और यहाँ पे राम कुमार का सेलेक्ट करते हैं। देखिए राम कुमार का फ्रेंड पेंडिंग कितना दिखा रहा है, तो 840 रुपये अभी राम कुमार का पेंडिंग अमाउंट है, क्योंकि राम कुमार को हमने सामान सेल आउट किया था 5840 रुपया, जिसमें कितना बचा हुआ है 5000 रुपया हमारा इनका पैसा इनसे रिसीव हुआ है, इसमें 840 रुपया इनका बकाया है। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब किसी कारणवश राम कुमार हमसे सामान खरीद कर लेके चले गए और सामान में कुछ फॉल्टिंग हो गया, कुछ खराबी हो गया, तो राम कुमार सामान जब लाके हमको वापस रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फ्रेंड हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बाउचर को एक्टिवेट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली F11 की दबाते हैं और यहां पे हम जाते हैं किसके अंदर, तो यहां पे अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर देखिए हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिया गया इनवॉइसिंग के अंदर, इस पॉइंट को कर देंगे यस, वाई दबा के एंटर करेंगे तो यस होगा और तो कर देते हैं एक्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बेचा हुआ सामान वापस अगर लेते हैं, देखिए यहां पे बैक जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग बाउचर, F9 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स और कंट्रोल प्लस F8 दबाते हैं तो क्रेडिट नोट बाउचर आ जाता है। क्रेडिट नोट बाउचर का इस्तेमाल क्या होता है फ्रेंड्स, कि बेचा हुआ सामान वापस लेने के लिए हम क्रेडिट नोट बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहां पे राम कुमार को सामान सेल आउट किया था, तो यहां पे पार्टी नेम सामान हमको रिटर्न कौन कर रहा है, तो राम कुमार कर रहा है, तो पार्टी नेम में राम कुमार का लेजर ले लेते हैं। अब देखिए राम कुमार का यहां पे उधारी दिखा रहा है 840 रुपया भी बकाया है। अब यहां पे लेजर पूछ रहा है सेल्स लेजर, तो फ्रेंड्स अगर यहां पे लेजर आपको क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी दबा करके आप एक लेजर बनाएंगे किसका, सेल्स रिटर्न का, SALES सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अंडर ग्रुप सेल्स रिटर्न का फ्रेंड्स यहां पे सेल्स अकाउंट होता है, क्योंकि हम बेचा हुआ सामान वापस ले रहे हैं। अब सामान हमको क्या रिटर्निंग मिल रहा है, देखिए यहां पे एक पीस कीबोर्ड मिला और एक पीस रिटर्निंग इन्होंने हमको क्या किया कि माउस कर दिया। तो इस प्रकार से राम कुमार ने हमको क्या किया, 730 रुपए का सामान हमको ला करके वापस कर दिया। तो ये क्या हो गया कि हमने राम कुमार से वापस सामान लिया, जब लिया तो क्या होगा, इनका जो भी उधारी अमाउंट था वो हमारा माइनस हो जाएगा। वो कैसे मालूम चलेगा, देखिए बैक गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग में जाते हैं और यहां पे लेजर खोलते हैं राम कुमार का। देखिए राम कुमार का पेंडिंग कितना दिखा रहा है फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है कितना, 110 रुपए। तो क्योंकि यहां पे राम कुमार ने हमको यहां पे देखिए जब सेल आउट राम कुमार किए थे तो 5840 रुपए का सामान इनको सेल आउट किया गया था। एक बार इन्होंने पेमेंट हमको किया था, इनसे पैसा कितना रिसीव हुआ था, तो 5000, और फिर इन्होंने हमको सामान रिटर्न कितना किया था, तो 730 रुपए का हमें इन्होंने सामान रिटर्न कर दिया था। इसलिए इनका जो बकाया अमाउंट हो रहा है 110 रुपया, तो ये बाकी है राम कुमार से 110 रुपया हमें अमाउंट लेना है। अब जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एटीट्यूड कंप्यूटर का देख लेते हैं। एटीट्यूड कंप्यूटर का फ्रेंड देखिए बकाया दिखा रहा है कितना, जो कि हमारे लिए दुकानदार था, इसका बकाया कितना दिखाई दे रहा है, 2000 रुपए इनको पैसा हमको देना है एटीट्यूड कंप्यूटर को। इनसे हमने सामान कितना परचेज किया था, तो 4500 रुपए। अब जाते हैं बैक। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो सामान राम कुमार ला करके हमको रिटर्न किए हैं, तो देखिए स्टॉक समरी में आपका सामान बढ़ जाएगा, आपके पास स्टॉक आ चुका है। अब जब हमारे पास स्टॉक आ जाएगा तो हम जिस भी दुकानदार से सामान खरीदे होंगे दुकान से, उस दुकानदार को हमें वापस रिटर्न करना होगा। तो इसमें क्या करना है कि फ्रेंड्स हम डेबिट नोट बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। खरीदा हुआ सामान दुकानदार को वापस करने के लिए फ्रेंड्स हम डेबिट नोट बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग बाउचर, और यहीं पे फ्रेंड्स F8 दबाते हैं सेल बाउचर, या F9 दबाते हैं तो परचेज बाउचर। यहां पे कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं तो डेबिट नोट बाउचर आ जाता है। जब डेबिट नोट बाउचर आ जाएगा तो पार्टी नेम में आप सामान किसको रिटर्न कर रहे हैं,
तो मैं सामान यहाँ पे एटीट्यूड कंप्यूटर से अभी परचेज किया था, जो कि उधार खरीदा था, तो एटीट्यूड कंप्यूटर को मैं रिटर्न करता हूँ। तो मैं पार्टी नेम में एटीट्यूड कंप्यूटर ले लिया, और लेजर किसका होगा, यहाँ पे खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे फ्रेंड, तो लेजर किसका होगा, परचेज रिटर्न का होगा। अब लेजर परचेज रिटर्न का हमने बनाया नहीं है, तो यहीं पे ऑल्ट सी दबा करके लेजर को कर लेते हैं क्रिएट, परचेज रिटर्न। अंडर ग्रुप परचेज रिटर्न का फ्रेंड परचेज अकाउंट्स होता है, तो यहाँ परचेज अकाउंट ग्रुप में इसको रख देते हैं। रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम एक्सेप्ट पर आते हैं। सामान हम एटीट्यूड कंप्यूटर को क्या देते हैं वापस, तो यहाँ पे देखिए हम वापस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको एक पीस मिला था कीबोर्ड और एक पीस हमारा मिला था वापस माउस। तो इस प्रकार से 450 रुपए का हमने एटीट्यूड कंप्यूटर को सामान रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर देंगे तो फ्रेंड्स इनका देखिए 2000 में से 450 रुपए माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2000 का उधारी था। जाते हैं बैक, अब चले जाते हैं बैक, स्टॉक समरी में देखिएगा ना, स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा। देखिए 1 यहाँ पर 2 पीस बचा, क्योंकि हमने 3 पीस स्टॉक में था, तो मैंने यहां से 1 पीस वापस दुकानदार को मैंने रिटर्न कर दिया। अब जाते हैं बैक, जहां पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर में एटीट्यूड कंप्यूटर का देखिए पेंडिंग कितना दिखा रहा है, 1550 रुपए। अब फिर मैंने राम कुमार को फोन किया, राम कुमार ब्रदर आप सामान खरीद के ले गए, पैसा अभी तक दिए नहीं है। तो जब राम कुमार आपको पेमेंट देंगे ना, तो उनसे एफएक्स से रिसीव कर लेंगे। रिसीव में कैश पैसा कैसे लेना था, राम कुमार से लेना था, कितना था 110 रुपया बकाया था, उन्होंने दे दिया, इनका जीरो हो गया। अब शॉपकीपर का फोन आया कि सर ऐसा है कि हमारा पैसा बाकी है, लाके हमको दे दीजिए, देखिए इनका कितना बाकी है, तो 1550 रुपया। तो जब ये पैसा मांगेंगे तो हम इनको पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो शॉपकीपर को पेमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर F5 से पेमेंट बाउचर, और पैसा कितना देना था और किस एटीट्यूड कंप्यूटर को देना था, कितना देना था 1550 रुपया, हमने दे दिया। अब देखिए, अब जाते हैं बैक, बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1960 रुपया हमारा दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉफिट। अभी तक हमारा 1960 रुपए का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक समरी में स्टॉक का पोजीशन देख सकते हैं कि हमारे पास सामान अभी स्टॉक में कितना अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स, अब देखिए डिस्प्ले में जाकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर के आउटस्टैंडिंग में देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पेंडिंग यहां से खत्म हो गया, एटीट्यूड कंप्यूटर जो भी हमारा बकाया था, क्योंकि इनको पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। राम कुमार का खाता देखते हैं तो राम कुमार का भी पेंडिंग हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनका पेमेंट हमने ऑलरेडी रिसीव कर चुका है और राम एटीट्यूड कंप्यूटर को पेमेंट ऑलरेडी हमने दे दिया है, इसकी वजह से पेंडिंग नहीं दिखा। अगर पेंडिंग में बैलेंस आपको दिखाता तो आपको पेमेंट देना होता। इसी प्रकार से फ्रेंड, अगर आपको कैश परचेज करना है तो सिंपल तरीका है, अकाउंटिंग बाउचर में जाना है, F9 प्रेस करना है और यहाँ पे कैश ले लेते हैं, कैश, और यहाँ पे परचेज अकाउंट। प्रोडक्ट देखिए कीबोर्ड मेरे पास 2 पीस है और 2 पीस मेरे पास माउस है, यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना पीस, 8 पीस खरीद लेता हूँ, कैश परचेज करता हूँ, कितना कीबोर्ड 8 पीस खरीदते हैं, 8 पीस ये हमने नगद खरीदा, यहाँ पे 8 पीस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कैश परचेज करते हैं ना, तो ये पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामान हम नगद खरीदते हैं, हाथों हाथ पैसा दे देते हैं, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब जाते देखिए बैक जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं या फिर बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने सामान कैश परचेज किया हुआ है, इसलिए आपको लायबिलिटीज यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। जब भी आप उधार खरीदें किसी भी दुकानदार से, तो उसका करेंट लायबिलिटीज में उधारी हमको दिखाई देगा। अब इसके बाद जाते हैं फ्रेंड्स, हम स्टॉक समरी में स्टॉक का पोजीशन देख सकते हैं। देखिए हमारे पास सामान कितना हो गया, 10 पीस कीबोर्ड, 10 पीस माउस। अब फ्रेंड्स, अगर सेल्स की एंट्री करनी होगी तो यहीं पे F8 दबा करके हम सेल आउट कर देते हैं। अगर नगद बेचते हैं तो रिसीव की एंट्री फ्रेंड्स नहीं होती है, रिसीव की एंट्री नहीं होती। सपोर्ट डेट, यहाँ पे हमने नगद सामान सेल आउट कर दिया कीबोर्ड, और नगद सामान सेल आउट कर दिया
नगद सामान हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया। क्या? तो कीबोर्ड सेल आउट किया अभी 5 पीस, और 5 पीस सेल आउट कर देते हैं यहाँ पे माउस। क्या सेल आउट करते हैं? यहाँ पे पार्टी नेम में कैश ले लेते हैं और कैश की एंट्री करते हैं, सेल्स करते हैं। क्या सेल आउट करते हैं? तो यहाँ पे हम 10 पीस सेल करते हैं। क्या? तो 10 पीस कर देते हैं हम यहाँ पे माउस 5 पीस सेल आउट कर देते हैं। अब क्या हो गया कि सामान हमने नगद बेचा, इसलिए इसमें रिसिप्ट की एंट्री नहीं होगी। जाके देखिए बैक बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। देखिए 36 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया, 3360 रुपए, सॉरी 3360 रुपए का हमको फायदा हो चुका है। स्टॉक समरी में स्टॉक का पोजीशन देख सकते हैं, आपके पास सामान कितना आ गया। अगर कुछ सामान फॉल्ट हो गया तो कस्टमर लाके देगा, तो मैंने बताया कि गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग बाउचर, और यहीं पे कंट्रोल प्लस F8 दबाते हैं क्रेडिट नोट बाउचर। और पार्टी नेम में अगर आपने सामान कैश सेल आउट किया था तो कैश ले लेते हैं, और यहां पे लेयर किसका होगा? सेल्स रिटर्न का, क्योंकि बेचा हुआ सामान वापस ले रहे हैं तो सेल्स रिटर्न होगा। और यहां पे क्या सामान आपके पास रिटर्निंग आ रहा है? 2 पीस आया हमारे पास कीबोर्ड और 2 पीस हमारे पास आ गया माउस। तो कस्टमर को पैसा कितना वापस देना होगा? हमको देना होगा 1460 रुपया, हमको कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा जिस भी कस्टमर ने सामान हमको रिटर्न किया है। और जब हमारे पास सामान फ्रेंड्स आ जाएगा तो हम दुकानदार को वापस करेंगे। दुकानदार को वापस करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं, जिसमें डेबिट नोट बाउचर रहता है। और डेबिट नोट में पार्टी नेम में हमने कैश खरीदा था, इसलिए पार्टी नेम में कैश लेते हैं। और यहाँ पे लेयर किसका होगा? परचेज रिटर्न का होगा। सामान हम क्या रिटर्निंग कर रहे हैं दुकानदार को? तो 7 पीस हमारे पास, देखिए यहाँ पे 7 पीस हमारे पास दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां से देखना चाहते हैं स्टॉक समरी में, तो आप देख सकते हो सामान आपके पास कितना है। तो मेरे पास 7 पीस कीबोर्ड है और 7 पीस माउस स्टॉक में पड़ा हुआ। अब जाते हैं बैक, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं डेबिट नोट बाउचर की। तो देखिए पार्टी नेम में मैं लेता हूं यहाँ पे कैश, और खरीदा हुआ सामान हम दुकानदार को वापस कर रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न का यहाँ पे लेजर होगा। और सामान हम क्या दुकानदार को वापस कर रहे हैं? तो 2 पीस हम कर दे रहे हैं कीबोर्ड और 2 पीस कर दे रहे हैं यहाँ पे माउस। 2 पीस यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिया और 2 पीस यहाँ पे माउस ले लिया। अब देखिए आपके पास क्या हो गया? तो सामान अब आपके पास घट जाएगा। देखिए आपके पास सामान कितना बचा? 5 पीस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जाना परचेज बाउचर की एंट्री करना, सेल्स बाउचर की एंट्री करना, पेमेंट बाउचर की एंट्री करना, रिसिप्ट नोट बाउचर की एंट्री करना, और डेबिट नोट बाउचर की एंट्री करना, और क्रेडिट नोट बाउचर की एंट्री करना।